अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बस थोड़ा और मिल जाए? हम सबके साथ होता है ना। लेकिन ये थोड़ा और की चाहत कब फायदे से नुकसान में बदल जाती है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत पुरानी और जानी पहचानी कहानी में, लालची कौवा। और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हम सबके लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो चलिए कहानी के गहराई में उतरते हैं और इस सवाल को अपने दिमाग में रखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अच्छी चीज हाथ में होते हुए भी इंसान सब कुछ गवा बैठे? आखिर वो कौन सा लम्हा होता है जब हमारे पास जो कुछ है वो भी और ज्यादा पाने के लालच में हाथ से निकल जाता है? सच पूछिए तो यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। तो कहानी का पहला हिस्सा है कौवे का एक शानदार दिन। जरा सोचिए, एक ऐसा दिन जब सब कुछ परफेक्ट लगे, मन एकदम शांत हो, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सुकून। हमारी कहानी की शुरुआत ठीक ऐसे ही एक पल से होती है। तो मिलिए हमारे मेन कैरेक्टर कालू कौवे से। अब इसे कहानी का हीरो कहें या विलन, ये तो आगे पता चलेगा। कालू की एक आदत थी जो असल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। उसे ना कभी किसी चीज से तसल्ली नहीं होती थी। उसका मन हमेशा और चाहिए करता रहता था। फिर एक दिन, अरे वाह, कालू की तो जैसे लॉटरी लग गई। उसे कहीं से रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा मिल गया। वो फुर्र से उसे लेकर उड़ा और एक पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। उस वक्त वो दुनिया का सबसे खुश कौवा था। पेट भरा हुआ, मन शांत, वो एकदम संतुष्ट था। उस पल उसे सच में और कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जहां उसके मन में लालच का एक छोटा सा बीज पनपने वाला था। बस एक नजर और सब कुछ बदलने वाला था। कालू अपनी रोटी के मजे ले ही रहा था कि अचानक उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी। और वहां क्या था? रोटी का एक और टुकड़ा। बस यही वो पल था। एक सेकंड में सब कुछ बदल गया। उसके दिमाग में जो शांति थी, उसकी जगह अब लालच के कीड़े ने ले ली थी। तो यहां जरा देखिए कालू के दिमाग में क्या जंग चल रही थी। एक तरफ थी उसकी अपनी रोटी, बड़ी सी, जो उसे खुशी दे रही थी, संतुष्टि दे रही थी। और दूसरी तरफ जमीन पर पड़ा वो दूसरा टुकड़ा, जिसने उस सारी संतुष्टि को और ज्यादा पाने के एक एक्साइटमेंट में बदल दिया। जो चीज उसकी जरूरत नहीं थी, वो अचानक उसकी सबसे बड़ी चाहत बन गई। उसके मन में बस एक ही ख्याल दौड़ रहा था, वाह, अगर वो टुकड़ा भी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। और बस इसी एक सोच ने उसकी सारी तसल्ली, सारे सुकून पर पानी फेर दिया। लालच अब पूरी तरह से हावी हो चुका था। तो अब हम कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, उस और की कीमत। कहते हैं ना, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, खासकर उस और की जो लालच से पैदा होती है। चलिए देखते हैं कालू को अपनी ये एक इच्छा कितनी भारी पड़ती है। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह था। फटाफट स्टेप 1, उसने दूसरी रोटी देखी। स्टेप 2, लालच दिमाग पर छा गया और सोचने समझने की शक्ति खत्म। स्टेप 3, बिना सोचे समझे उसे पाने के लिए अपनी चोंच खोल दी। और स्टेप 4, सबसे बुरा, जो हाथ में था वो भी गया। एक पल में सब कुछ खत्म। और जानते हैं, ये सब इतनी तेजी से हुआ, पलक झपकते ही। उसे एक सेकंड के लिए भी सोचने का मौका नहीं मिला। जैसे ही उसने दूसरी रोटी लपकने के लिए मुंह खोला, धड़ाम, उसकी अपनी रोटी नीचे जमीन पर जा गिरी। बस एक पल का लालच और खेल खत्म। अब आते हैं कहानी के अंजाम पर, यानी खाली चोंच। कभी कभी ना जिंदगी का सबसे बड़ा सबक हमें शोर शराबे में नहीं, बल्कि सब कुछ खो देने के बाद की खामोशी में मिलता है। तो देखते हैं इस सन्नाटे ने कालू को क्या सिखाया। तो हुआ ये कि जो रोटी उसकी चोंच से गिरी थी, उसे तो फुर्ती से कुत्ते ने उठा लिया। और वो दूसरी रोटी, जिसके पीछे ये सारा तमाशा हुआ, अरे वो तो शायद थी ही नहीं, या फिर कहीं गायब हो गई। मतलब सोचिए, 2 रोटियों के चक्कर में कालू बेचारा हाथ मलता रह गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उस शाम जब कालू अकेला उस डाल पर बैठा था, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि और ज्यादा पाने का लालच अक्सर वो थोड़ा बहुत भी छीन लेता है जो हमारे पास पहले से होता है। ये एक ऐसा सबक था जिसकी उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी।
और कालू की ये कहानी हमें सीधे एक बहुत पुरानी लेकिन 16 आने सच कहावत पर ले आती है। लालच बुरी बला है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक चेतावनी। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे पास जो है उसकी कीमत समझना कितना कितना जरूरी है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, आगे बढ़ने की इच्छा रखना यानी एम्बिशन कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो कौन सी पतली सी लाइन है जिसे पार करते ही ये अच्छी खासी महत्वाकांक्षा एक ऐसे लालच में बदल जाती है जो हमारा ही नुकसान कर देता है। ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। Thanks for watching Toon Sansar. Like, subscribe and comment for more fun. See you next time.